Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to read the topic The Evergreens Part 2. पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पुराना वीडियो देख ले तो उन्हें पार्ट 1 मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था एक छोटी सी चिड़िया के बारे में जो कि काफ़ी कैसी थी, घमंडी थी और उसे बहुत अहंकार था कि वो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी विंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं। जो कि क्या हुआ था, जो टूट गए थे जब वो चिमनी पे बैठी थी तो वहाँ पे वो टूट गए थे। तो उसके बाद आगे क्या होता है तो पार्ट 2 में वो क्लियर हो जाएगा पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As the little bird hopped along the ground, she said, "What shall I do now?" अब जो वो छोटी सी चिड़िया थी वो कूदते कूदते कहाँ जाती है, वो ग्राउंड पे जाती है। अब वो कह रही है कि वो अब क्या करे अब आगे, क्योंकि उसके विंग्स जो थे वो टूट गए थे तो उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो वो कूद कूद करके इधर से उधर जा रही थी। तो वही कह रही है कि अब मैं आगे क्या करूँ। इफ़ आई डू नॉट मूव टू द वार्म लैंड्स आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, कि अगर मैं गर्म वाले क्षेत्र में जगह पे नहीं जाऊंगी तो मैं क्या हो जाएगा, तो मुझे ठंड लग जाएगी और उस ठंड से मैं मर जाऊंगी। आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, ठंड से मर जाऊंगी। तो उसी के बारे में वो सोच रही है। जस्ट देन शी सॉ द माउस एट होम शी हैड लाफ्ड बिफोर। अब वो वहाँ पे क्या देखती है कि वही माउस जिस पे वो पिछले पार्ट में हंस रही थी जिसे देख करके, और उसे वो क्या कह दी थी माउस को कि ये चूहे तुम देखने में बहुत ही अगली हो, गंदे दिखते हो तुम। और उसको देख देख करके वो बहुत हंस रही थी। तो उसी चूहे को वो फिर से एक बार देखती है जिस पे वो हंसी थी। द माउस वॉज वॉचिंग हर फ्रॉम अ माउंट अराउंड द कॉर्नर। अब वो जो माउस थी वो जो है वो कोने से, हिली एरिया वो कहते हैं माउंट, वो ऊपर थोड़ा उठ करके बैठी थी और वही कॉर्नर से वो चुपचाप उसको देख रही थी। ही सेड माई डियर लिटिल बर्ड, फिर वो कहता है कि मेरी प्यारी सी चिड़िया, गॉड ऑलवेज पनिशेस दोज हु आर प्राउड, कि भगवान जो हैं वैसे लोगों को पनिश करते हैं। पनिश मतलब उनको सबक सिखाते हैं जो अपने आप पे घमंड करता है, मतलब जो अहंकारी होता है उसको भगवान भी सजा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो उसको बोल रही है कि पहले तुम जो है बहुत ही मुझ पे हंस रही थी जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि मैं दिखने में खराब हूँ तो तुम मुझे हंस रही थी। तो देखो उसी वजह से भगवान ने तुम्हें क्या किया है, सजा दिया है कि तुम जो हो अभी चलने में भी असक्षम हो, तुम ढंग से चल नहीं पा रही हो। सो सेइंग ही वेंट अवे, उतना देखने उसको इतना ये बोल दिया, चूहा जो है वो चिड़िया को बोल करके इतना जो है वहाँ से चला गया चुपचाप। द पुअर बर्ड वॉज नाउ ashamed that she had laughed at the mouse and called him ugly. अब वो बेचारी चिड़िया जो थी अब तो उसके पंख भी टूट गए थे, अब वो उस पर हंस रही थी। और उस पर जो हंसी थी उसको लेकर के उसे क्या हो रहा था, उसे शर्मिंदगी फील हो रहा था कि मैं क्यों उस पर हंसी थी और उसको मैं अगली और बुरा क्यों कही थी। अब वो बेचारी सोच रही है चिड़िया। शी वॉज ऑल्सो सॉरी फॉर बींग प्राउड, और उस चीज़ के लिए भी उसे सॉरी फील हो रहा है कि वो अपने आप पे घमंड करती थी। किस बात का घमंड करती थी, उसको ये घमंड था कि वो दिखने में बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो काफ़ी सुनहरे हैं और सुंदर दिखते हैं। तो उस चीज़ को वो सोच सोच करके वो अपने आप को सॉरी फील कर रही थी कि मैं उसे क्यों इतना बुरा कही कि वो दिखने में अगली है। शी आस्क्ड टू गॉड टू फॉरगिव हर फॉर हर प्राइड, और वो भगवान जी से फिर मांगने लगी कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं अपने आप पे काफ़ी घमंड करती थी, इसी वजह से मुझे इतना बड़ा सबक मिला है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूँगी। शी हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द वुड सेइंग, अब वो सुनती है कि एक लकड़ी का पेड़ है वो उसे बोल रहा है, लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू फॉर योर प्राइड, कि प्यारी सी छोटी सी चिड़िया मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। किस बात के लिए, जो तुम गर्व करती थी, अपने आप पे घमंड करती थी, मुझे सब पता है, मैं उस बात के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा। गो एंड फाइंड द पाइन ट्री एंड इट विल हेल्प यू। अब वो बोल रहा है, ट्री जो है वो बोल रहा है कि जाओ छोटी सी चिड़िया और जा करके क्या देखो, पाइन ट्री को देखो, देवदार का पेड़ कहते हैं पाइन ट्री को।
तो उसको देखो वो जा कर के तुम्हारी हेल्प करेगा। द लिटिल बर्ड फाउंड द पाइन ट्री एंड टोल्ड हर स्टोरी टू इट। अब लिटिल बर्ड क्या खोजने में लग गई? पाइन ट्री, और वो पाइन ट्री उसको मिल भी गया। और फिर वहाँ जाने के बाद वो चिड़िया जो थी वो पाइन ट्री को अपनी सारी स्टोरी बताने लगी। डोंट वरी, जस्ट हॉप इनटू माय ब्रांचेस एंड रेस्ट, सेड द ट्री। अब वो ट्री जो है पाइन ट्री, वो कहता है छोटी चिड़िया को कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे कूदते कूदते जाओ और मेरे जा कर के ब्रांचेस पे, टहनियाँ पे जाके बैठ जाओ और वहाँ पे तुम रेस्ट करो। पाइन ट्री लिटिल बर्ड को बता रहा है। द काइंड फेयर ट्री टू हु स्टूड नियर बाय हर्ड द स्टोरी। और पाइन ट्री के बगल में एक फेयर ट्री भी था, वो वहाँ पे खड़ा था और वो वहाँ पे उसकी सारी स्टोरी चिड़िया की सुन रहा था। जो चिड़िया जो है वो किससे बोल रही थी? पाम ट्री को बताई, पाइन ट्री को बोली थी। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम द विंटर ब्लास्ट। और वो कहता है फेयर ट्री कि मैं तुम्हें इतनी जो भारी ठंडी होती है उससे मैं तुम्हें क्या करूँगा? बचाऊँगा, और मैं तुम्हें घर दूँगा रहने के लिए। द फेयर ट्रीज फ्रेंड द जूनिपर ऑल्सो कॉल्ड आउट। अब फेयर ट्री का भी एक फ्रेंड था जूनिपर ट्री, जो उसको बोलता है लिटिल बर्ड ईट माई बेरीज व्हेन यू आर हंग्री। अब वो कहता है कि प्यारी सी चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुम जो है मेरी बेरीज खा सकते हो जब तुम्हें भूख लगेगी। बेरीज का मतलब जामुन होता है, जो कि चिड़िया को पसंद भी है। तो उसको कौन बोलता है? उसको फेयर ट्री के जो फ्रेंड हैं जूनिपर कहते हैं कि तुम खाने की भी चिंता मत करो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे पेड़ पे जाओ और वहाँ पे बहुत सारे बेरीज पड़े हुए हैं, तुम उसे ले करके खाओ। तो उसकी जितने भी ट्री मिले सारे उसकी हेल्प करने लगे। पहले पाइन ट्री, फिर फेयर ट्री, फिर उस फेयर ट्री का जो फ्रेंड था जूनिपर ट्री, सारे उस बर्ड की हेल्प में करने में लग गए। The next day, King Winter sent the north wind through the wood to shake off the leaves from the trees. दूसरे दिन क्या हुआ? विंटर, ठंडी के जो राजा होते हैं, शीत के जो राजा होते हैं, वो बहुत तेज हवा भेजे। जो भी ट्रीज़ के ऊपर जितने भी सूखे सूखे पत्ते थे ना, उस हवा से क्या हुआ? जितने भी सूखे पत्ते थे वो नीचे ज़मीन पर गिर गए। लेट द पाइन, द फीर एंड द जूनिपर ट्रीज कीप देयर ट्रेसेस ऑफ ग्रीन। अब कहने लगे कि अब जो है सारे सूखे पत्ते हट गए हैं, तो इन सारे ट्रीज़ के ऊपर में हरे पत्ते आने चाहिए, पाइन ट्री पे, फीर ट्री पे और जूनिपर ट्री पे, क्योंकि इन लोगों ने उस लिटिल बर्ड के साथ बहुत अच्छा किया था। तो किंग विंटर जो थे इनको एक तरीके से रिवार्ड दे रहे हैं कि पूरी ग्रीनरी इनके पेड़ पे रहे। फॉर दे वेयर काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग्स। क्योंकि ये सारे पेड़ जो थे वो जो छोटी सी चिड़िया थी जिनके पंख टूट गए थे, तो उसकी हेल्प में ये तीनों के तीनों ट्री लगे हुए थे। तो उसके लिए रिवार्ड किंग विंटर ने इन्हें दिया, मतलब पूरे पेड़ को ग्रीन कर दिया। डैट इज़ वाई देयर आर एवरग्रीन्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए कहा गया है पूरे वर्ल्ड में एवरग्रीन है, सदाबहार है, सारी चीज़ हरे भरे दिखते हैं हमें। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग द पाइन, और इन सब में से जो ज़्यादा पॉपुलर है वो पाइन ट्री है, फेयर ट्री है और जूनिपर ट्री है। तो ये एवरग्रीन पार्ट 2 का आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें मोस्टली जो है एक चिड़िया के बारे में स्टोरी है जो कि अपने पे बहुत प्राउड फील करती है, लेकिन उसे जब प्रॉब्लम आती है तब जो है वो धीरे धीरे समझने लगती है कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए या किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बहुत सारे पेड़ मिल कर के फिर उसकी हेल्प करते हैं और लास्ट में जा कर के पेड़ जो उनकी हेल्प करते हैं उन्हें भी किंग विंटर जो है वो रिवार्ड देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि देयर आर एवरग्रीन्स इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में क्या है? सदा बहार है, सारी चीज़ हरे भरे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।